अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। आज काजी साहब ने इंतहाई बेतुके सवाल पूछने के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। समात को कभी इधर ड्रैग किया, कभी इधर ड्रैग किया और बल्ले का निशान छीनने की हर मुमकिन कोशिश की। यानी इस समात के अंदर जो सवाल नहीं भी बनते थे वो उन्होंने पूछे और इसी 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 तरह की चालाकियों की वजह से फिर काजी साहब के साथ आज जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुआ वो इंतहाई अफसोसनाक है कि एक वकील साहब नियाजुल्ला नियाजी साहब जो कि इलेक्शन कमिश्नर भी थे इंट्रा पार्टी इलेक्शन के अंदर पीटीआई के, मजबूरन उनको काजी साहब के साथ फिर बदतमीजी करनी पड़ गई और काजी साहब फिर इतने दिल बर्दाश्ता हुए कि उनको फिर समाज छोड़कर जाना पड़ा, समाज के अंदर वक्फा करना पड़ा। तो आज तकरीबन उम्मीद है जिस तरह से समाज चल रही है कि पीटीआई को बल्ले का निशान मिल जाएगा। उसकी बड़ी वजह एक तो पेशावर हाई कोर्ट ने अपना तहरीरी फैसला जो है वो जारी कर दिया है कि पीटीआई को जो बल्ले का निशान मिला नहीं मिला वो जो है बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी थी और इलेक्शन एक्ट 2009 के मुताबिक 209 के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के पास निशान वापस लेने का इख्तियार नहीं है। यह तहरीरी फैसले के अंदर आज पेशावर हाई कोर्ट ने जनाब लिख दिया है। दूसरा, आज ही के दिन इलेक्शन कमीशन ने एक फैसला किया है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना करवाने पर जो है एएनपी को इंतखाबी निशान अलॉट कर दिया है। एएनपी ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाया ही नहीं था तो लिहाजा इंतखाबी निशान उनसे वापस लिया गया था। तो लिहाजा आज इलेक्शन कमीशन ने अपना महफूज शुदा फैसला सुनाया है और एएनपी अवामी नेशनल पार्टी से इंतखाबी निशान वापस नहीं लिया बल्कि सिर्फ 20,000 रुपया उनको जुर्माना किया है और उनको इंतखाबी निशान लालटेन वो जो बत्ती होती है वो जनाब जो जारी कर दिया है। तो लिहाजा एक जमात ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाया ही नहीं है सिरे से, तो उनको 20,000 रुपए जुर्माना करके इंतखाबी निशान वापस कर दिया है। तो यह भी पीटीआई के पास एक तगड़ा ग्राउंड जनाब आ चुका है। इसी तरह से आज काजी फायज साहब ने भी कह दिया कि आपने कोई खिलाफ वर्जी की, चलो कोई पेनल्टी लगती है तो लगा दें, इससे ज्यादा हम नहीं जाएंगे कि आपकी पार्टी को खत्म कर दें, डी सीट कर दें। उन्होंने काजी साहब ने कहा कि अगर कोई पेनल्टी लगती हुई जैसे ये जुर्माना हुआ है एएनपी को, ये कर देंगे, इससे ज्यादा हम नहीं जाएंगे कि आपकी पार्टी को हम खत्म कर दें या डी सीट कर दें। तो इससे भी बड़ा वाज़ेह हो गया कि काजी साहब या अदालत के सामने जो आज बैरिस्टर गोहर और बैरिस्टर अली जफर साहब, हामिद खान साहब ने दलाइल और डॉक्यूमेंट्स, इवन आज तो पीटीआई की उन्होंने वेबसाइट खोली, काजी साहब ने पीटीआई की वेबसाइट भी खुलवाई। उन्होंने मेक श्योर किया कि चारों दफातर के अंदर पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के जो कागजात नामजदगी हैं वो पड़े हुए थे। तो जब अच्छी तरह खंगाला, फिर आर्टिकल 17(2) का हवाला दिया, बैरिस्टर अली जफर साहब ने मुकम्मल तौर पे मुतमिन किया, तो उसके बाद काजी साहब ने जब मजबूर हुए तो काजी साहब ने कहा कि हम आपसे जो है वो आपकी जमात तो खत्म नहीं करेंगे बल्कि आपको कोई छोटी मोटी अगर लगती हुई, अगर कोई बेज़ाब्तगी हुई तो पेनल्टी डाल देंगे। बैरिस्टर अली जफर ने भी कहा कि इंतखाबात के अंदर बेज़ाब्तगी हो सकती है, मे भी कोई मिस्टेक हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि पूरे का पूरा इंतखाब ही उठा के आप कलअदम कर दें और उसकी बेस पर आप बल्ले का निशान वापस ले लें। लेकिन जो इंटरेस्टिंग चीज थी जिस पर मुख्तलिफ सहाफी बात भी कर रहे हैं, बेतुके सवाल। उन्होंने कहा बरतानिया के अंदर जब इंट्रा पार्टी इलेक्शन होता है ना किसी जमात का, वो टीवी पर दिखाया जाता है। आप जरा बताएं खां कि आपका जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुआ है वो टीवी पर दिखाया गया है? क्या काजी साहब को नहीं पता कि हम तो बरतानिया के गुलाम हैं? बरतानिया जैसी जमहूरियत हमारे यहां थोड़ी चल रही है, बरतानिया जैसी थोड़ी जमहूरियत चल रही है, या बरतानिया जैसी अदालतें पाकिस्तान के अंदर चल रही हैं, या बरतानिया के अंदर तो टीवी पर दिखाया गया, यहां पर एक जमात का मुकम्मल तौर पर ब्लैक आउट है कि उसका चेयरमैन का नाम भी आ जाए तो बीप लग जाती है, या कहते हैं बानी पीटीआई, यानी इशारों कनायों में बात करते हैं, जैसे नई नवेली दुल्हन इशारों कनायों में बात करती है। यानी अजीब बात कि बरतानिया के अंदर टीवी पर चलता है
यहां पर टीवी पर जो है आप बताएं चला या नहीं चला, मुकम्मल तौर पर ब्लैकआउट है। ये काजी साहब को भी पता है। अच्छा, फिर काजी साहब ने कहा ये नए नए चेहरे, बैरिस्टर अली जफर साहब आप कब जमात में आए, ये बैरिस्टर गौहर साहब आप कब जमात में आए, फलां कब जमात में आया, ये नए चेहरे। अब किसी जमात के अंदर नए चेहरे हूं, उन्होंने कहा ये ओल्ड फेसेस क्यों नहीं नजर आ रहे। कोई नजर आए या ना आए ये अलग बात है, लेकिन एक अदालत कैसे इस हवाले से बात कर सकती है। ये किसी पार्टी का इंटरनल मसला है, और ये किसी एलीट कैप्चर थोड़ी होती है कोई पार्टी कि एक एलीट बाबे बैठे रहे किसी पार्टी के अंदर, उन्हीं का कब्जा हो। यानी नौजवानों का हक है, नए लोगों का हक है, किसी जमात के अंदर बेशक बच्चे आ जाए। ये अदालतों का मसला नहीं है कि इस तरफ वो सारी कि आपको कितना अरसा हो गया, आपको कितना अरसा हो गया। इसी चीज को तो लेकर नियाजुल्लाह नियाजी ने फिर वो जो तल कलामी हुई आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर, नियाजुल्लाह नियाजी ने कहा कि आप जरा आंखें खोलें जज साहब, मैं जो है ना आपको बड़ा पुराना जानता हूं, जो है मैं पीटीआई के अंदर 9 साल से हूं, 3 साल मैं आपके सामने पेश हुआ हूं, हुजूर आपकी अदालत के सामने मैं 3 साल तक पेश हुआ हूं, तो लिहाजा कोई नया चेहरा नहीं हूं। फिर उन्होंने यहां तक कह दिया कि आप जो बात कर रहे हैं ना कि ये कि जो है आप पर्सनल हो चुके हैं, मेरा बेटा आपको इंटरव्यू देने के लिए आया है, मेरे बेटे से भी आपने पीटीआई के मुतालिक सवाल पूछे हैं, तो यानी आप सवाल ही पीटीआई के मुतालिक, आपकी तनकीद का हदफ ही पीटीआई है, आप पीटीआई के हवाले से इतने पर्सनल हो चुके हैं। तो इस पर काजी साहब ने बुरा मनाया, उन्होंने कहा कि हम इसको क्या नोटिस जारी करें, और फिर काजी साहब रूट के चले गए। जरा सुन लें। मेरा बेटा जनाब के पास इंटरव्यू के लिए आया है, आपने उससे भी पीटीआई के क्वेश्चन पूछे हैं, लॉ क्लर्क के, मुझे पता है सारा। मिस्टर अली जफर, I shouldn't say this, but since this is being live broadcast, तो काजी साहब ने कहा ये तो लाइव चल रहा है और मेरी तो है वो बेइज्जती खराब इन्होंने कर दी है, इज्जत खराब कर दी है, तो ये तो लाइव चल रहा है, इन्होंने ये क्या कह दिया है। अच्छा, इलेक्शन एक्ट के तहत इलेक्शन कमीशन को इंट्रा पार्टी इलेक्शन की स्क्रूटनी और इन्हें कालअदम करार देकर इंतखाबी निशान रोकने का इख्तियार नहीं है। किसी सियासी जमात को इंतखाबी निशान अलाट ना करना आइन की शिक 17(2) की खिलाफ वर्जी है। ये बैरिस्टर अली जफर साहब ने बड़ा वाजिया कर दिया। अच्छा, इसके अलावा काजी साहब ने भी कह दिया कि पीटीआई को बल्ले का निशान जो है वो मिलेगा। बहरहाल छोटी मोटी मजीद भी बातें हुई कि अगर आप लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं तो आपकी पार्टी में भी लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। जैसे मोहम्मद अली मजहर ने यह कहा, जिन लोगों से आपको इख्तलाफ है इन्हें भी जमात में पूरा मौका मिलना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने हमारे इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर जो इतराजात उठाए वो अमूमी नोयत के हैं, इंतखाबी निशान बुनियादी हकूक का मामला है। फिर आज काजी साहब ने कहा कि ये क्या आप एस्टैब्लिशमेंट लगाए रखते हैं, एस्टैब्लिशमेंट नहीं फौज, ये बात उन्होंने तगड़ी की। उन्होंने कहा फौज कहे ना, सीधा फौज कहे, क्या आपने एस्टैब्लिशमेंट लगाया होता है। और साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मुबैना तौर पर आज पाकिस्तान में फौज की मुदाखलत नजर नहीं आ रही, आज पाकिस्तान में शहरियों को अदालतों तक रसाई हासिल है। ये काजी साहब को सिर्फ नजर नहीं आ रही, वरना शहरी तो अपने कागजाते नामजदगी भी जमा नहीं करा सकते। अच्छा, फिर खास तौर पे जो आज बात हुई, काजी साहब ने कहा कि ये पैनल क्या होता है। एक तो हर चीज में वो कहते हैं कि ये क्या होता है, आप कौन हैं, ये पैनल क्या होता है कि 4 लोगों ने आकर पार्टी बांट ली, कोई इंडिविजुअल जो है वो क्या कोई इलेक्शन लड़ना चाहे तो वो नहीं लड़ सकता। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, हमारी जमात के मुताबिक एक शख्स होता है, वो पैनल लेके आता है कि उसका अपना फलां सदूर, फलां सूबाई सदूर फलां, तो वो पैनल के जरिए इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं। अकेला कोई बंदा आके इलेक्शन नहीं लड़ सकता, जैसे अकबर एस बाबर ये करना चाह रहे थे। तो लिहाजा आज तकरीबन अभी तक जितने भी बुनियादी नोयत के इतराजात थे, जितना काजी साहब ने समाज को ड्रैग करने की कोशिश की, उन तमाम को बहुत अच्छे तरीके से आज पीटीआई की लीगल टीम ने डिफेंड किया है। आज टिकटों के मामले पे भी बहुत ज्यादा लोगों के इतराजात हैं, खासतौर पे शेख रशीद साहब की बड़ी इमोशनल किस्म की वीडियो सामने आई। उन्होंने कहा कि ये लोग जो अमेरिका से आए हैं, जो टिकट से एक दिन पहले जहाज करवा के आए हैं, उनको टिकट दे दिए गए हैं और मेरे मुकाबले पे भी टिकट्स दे दिए गए हैं। बहरहाल मैं तो असली और नस्ली बंदा हूं, मैं तो दोस्ती निभाऊंगा। पहले भी मैंने 40 दिन का चिल्ला काटा सिर्फ दोस्ती की वजह से, अपनी जुबान की वजह से, अभी भी मैं दोस्ती निभाऊंगा और मैं जो है पीटीआई के साथ किसी किस्म की मुखालफत नहीं करूंगा। मुझे अफसोस हुआ मेरे मुकाबले पे पीटीआई को बंदे खड़े नहीं करने चाहिए थे। तो लिहाजा शेख रशीद साहब का वाकई ही जेन्युइन मसला है। बहुत सारे हलकों के अंदर टिकटों की तकसीम भी मेरिट पर नहीं हुई, तो इस हवाले से भी पीटीआई को देखना चाहिए, तनकीद को एक्सेप्ट करना चाहिए और सारे मामलात को बड़े
बड़ी 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 मैं कहता हूं मसलहत के साथ हल करना चाहिए, ताकि ये जो इस वक्त पीटीआई मुश्किल वक्त से गुजर रही है, जज उनके खिलाफ, जर्नैल उनके खिलाफ, पूरी एस्टैब्लिशमेंट और पॉलिटिकल एलीट उनके खिलाफ, तो ऐसे में उनको मेरिट पर फैसला करके और बामी तौर पे एक जो इत्तेहाद है उसके साथ आगे बढ़ना होगा, वरना वो अगर मुख्तलिफ इंतशार का शिकार हो गए तो वो इस सारी बदमाशिया का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।